नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में बात करेंगे आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। 11 महीने में 9वां दौरा है और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी भी राजस्थान का दौरा करके गए हैं। इन दौरों के बीच निशाने पर जो इस बार है वो है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले हैं। दौरों में तेजी का कारण भी यही बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन दौरों को लेकर कहा भी जाएगा कि राजनीति है तो इनको दौरे भी करने होंगे, लेकिन इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए या लोगों से संवाद करते हुए या फिर राजनीतिक बयानबाजी करते हुए जो बातें कही गई हैं, वो बातें कितना असर करेंगी उस भीड़ पर जो भीड़ सामने खड़ी हुई है या जो लोग उन बातों को सुन रहे हैं, कितना वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी। इन सभी को लेकर बात करेंगे, कितना इसका असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पर और उसके बाद लोकसभा चुनाव पर। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अरुण शर्मा जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। चेतन जी, क्या लग रहा है आज जो भीड़ आई है और जो बातें कही गई हैं उसके बाद कितनी भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी राजस्थान में और कितना असर आपको लगता है पीएम मोदी की इस सभा का होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव पर? चुनाव में देखा है 25 की 25 दो दफे, तो ये तो मोदी जी का है। क्यों है? इसके पीछे कारण है। क्यों मोदी जी जो काम लोक कल्याण लाते हैं जनता के लिए और जनता को राहत प्रदान करने के लिए, क्या भारत में कभी ये सोचा गया शौचालय की भी आवश्यकता होती है गाँवों में? क्या किसी का दिमाग गया था? उससे हंसी उड़ाई गई थी, लेकिन उस समय क्या आवश्यकता थी या नहीं थी वो आप जानते हैं। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, इस प्रकार से मोदी जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। और आज तो एक बहुत ही बधाई का दिन है, मोदी जी का अभिनंदन करने का दिन है, स्वागत करने का दिन है। इस प्रकार से देश की आधी आबादी को उन्होंने 70-75 साल के बाद में एक अधिकार दिया है और जो 70 साल में नहीं हुआ वो 72 घंटे में इस भारत की भूमि पर संपन्न हुआ। और एक आधी आबादी को, हमारी बहनों को जो अधिकार प्रदान किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए पूरे देश की आबादी, हमारी बहनें जगह जगह पे स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। मैंने जयपुर में भी कल 2 कार्यक्रम देखे थे, क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, तो मैंने 2 कार्यक्रम देखे थे। किस प्रकार से देश की आधी आबादी में उत्साह आया है, कंधे से कंधा मिला करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की जो भावना हमारी बहनों में थी, उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया था पिछले 70 सालों में, वो अधिकार आज माननीय मोदी जी ने दिया है। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और लोकसभा का विशेष सत्र बुला करके और बहनों का जो सम्मान किया है, तो सभी दलों को सारी चीजें छोड़ करके उन बहनों के समर्थन में आकर के इफ बट किंतु परंतु नहीं लगा करके मोदी जी का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ये बात। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव, बिल्कुल विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है। हम लोग बिल्कुल मेहनत के साथ लगे हुए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं भारत की जनता के लिए, उसी को आधार बना करके हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। उनकी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को लेकर के जा रहे हैं और उनके द्वारा जो लाभार्थी है, मैं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भी 18 दिन राजस्थान की जनता की नब्ज टटोली है। मेरे को ऐसे युवा भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि काश मैं भी किसी नेता के घर जन्म लेता तो मेरे घर पे भी आज 4 आरएस अधिकारी होते। ऐसे युवाओं की सोच जब डेवलप होती है, जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार 17 लाख परिवार राजस्थान के, आप एक कल्पना कीजिए कि मेरा बच्चा अगर कहीं एग्जाम देने जाता है या आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है और उसको सुबह 9 बजे पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, क्या बीतती है दोनों परिवारों पर। इतनी मेहनत से वो उसके पिताजी पैसा कमाते हैं और अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं। और मैं तो हमारे कांग्रेस के भी तरुण जी को भी कहना चाहता हूँ, उनके बच्चे भी एग्जाम देने जाते होंगे। क्या 17 पेपर लीक होना की सामान्य घटना हो सकती है राजस्थान की धरती पर? या महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, खाजूवाला प्रकरण ले लीजिए, भीलवाड़ा प्रकरण लीजिए, कोटरी प्रकरण लीजिए, कितने प्रकरण आपको गिनाऊं मैं? गिनाता मैं थक जाऊंगा। जिस प्रकार से रेप हुआ है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं हुई है, क्या कोई कांग्रेस के नेता बोलते हैं हमारे मित्र, क्या उनके समर्थन में बोलते हैं? वो बहनें हमारे राजस्थान की, उन बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा करना सरकार का धर्म में कर्तव्य है। उस कर्तव्य का अगर पालन। तीसरी बात आता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी कह गिनूंगा और किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। क्या कर्ज माफी हुई? क्या किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हुई?
अब कहते हैं ई फुबट लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आता है तब ये कहते हैं कि ये बैंक दे सकती है, ये बैंक नहीं दे सकती। तो जिस समय घोषणा की थी उस समय आपने ई फुबट लगाए थे? उस समय राजस्थान के किसानों को बताया था कि हम आपका कर्ज माफ नहीं कर सकते, हम छुट्टी घोषणा कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे झूठे वादे करके जो सरकार जनता को धोखा देने के लिए बनी थी और जनता को ये है, उसका परिणाम आने का समय है। अब जनता को जवाब देने का समय है। अब जनता जवाब देगी जवाब ले लेता चुनाव के माध्यम से। जवाब ले लेता हूं अरुण जी से। अरुण जी, आपने सारी तमाम बातें सुनी। मेरा सवाल, इनका जवाब तो आप देंगे ही खैर, लेकिन जो मोदी ने कहा है आज, मोदी ने मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने बात की, 3 तलाक को लेकर उन्होंने बात की, अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ओआरओपी को लेकर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर उन्होंने कई तरह के जो बातें थी वो मंच से कही थी। इन सारी बातों को आपको क्या लगता है कि जैसा कि इन्होंने भी कहा, चेतन राजपुरोहित जी ने, कि 70 साल का जो इतिहास था उस इतिहास को 72 घंटे में बदल दिया? जो 70 साल का इतिहास 72 घंटे में बदला गया, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका इशारा शायद महिला आरक्षण अधिनियम की तरफ है। जी, देखिए, 30 साल मतलब 3 दशक भारत ने मिली जुली सरकारों का देखा है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार है, अटल बिहारी जी ने भी प्रयास किया है, पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी प्रयास किया था इसके लिए, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास करवा दिया था इसको, लेकिन लोकसभा में क्योंकि मिली जुली सरकार थी और उस समय कुछ दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया तो ये पास नहीं हो पाया। मजेदार बात यह है कि आज आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, बहुत जोर जोर से ढोल बजा रहे हैं, पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं ये, लेकिन आप ये देखिए कि ये बिल्कुल ऐसा चेक है जो 14-15 साल बाद आपको पेमेंट मिलेगा, अगर मिला तो। ये तो क्लियर हो गया है ना, ये जितनी शर्तें इसमें अड़ाई गई हैं। देखिए, एक टोटल बौखलाहट सी है पिछले 8-10 महीनों से भारतीय जनता पार्टी में, आप चाहे इसे स्वीकार करें या नहीं करें। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर 28 दलों का एक साथ होना, जिनको ये घमंडिया कहना पसंद करते हैं, रोज उसकी मजाक उड़ाना चाहते हैं, कभी इंडी कहते हैं, कभी घमंडिया कहते हैं। देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि किसकी चाल ढाल बात करने में घमंड टूट टूट के भरा हुआ है। मैं आज जयपुर ही नहीं, भोपाल का भी भाषण सुन रहा था। प्रभात, आपने भी शायद सुना होगा, 100 से 125 बार मोदी जी ने अपना नाम लिया। वो जनता को याद रखिए, भूलना मत, मोदी का मतलब है पक्की गारंटी। मतलब आप मतदाता को क्लास के बच्चे समझते हो, 6ठी क्लास के, आप उनको रटवा रहे हो कि मोदी का मतलब है पक्की गारंटी। गारंटियों की मेरे पास लिस्ट है जो प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। देखिए, मैं उनके ये 1-1 घंटे के भाषण से मैं तो प्रभावित होता नहीं हूं, जिसमें मैं भरा हुआ हो लगातार, मैं हूं, मैंने किया, मेरी सरकार, इसके अलावा वो कुछ बात नहीं करते। ईआरसीपी, आपने इतनी फेरिस्त गिनाई, ईआरसीपी का कोई जिक्र हुआ? देखिए, राजस्थान को कुछ हिसाब चुकाने हैं, इस बार जरूर चुकाए जाएंगे, वो लोकसभा के चुनाव में भी। वो ईआरसीपी हो या आपका बाड़मेर रिफाइनरी को 5 साल डिले करने का अपराध हो, एक उद्घाटित रिफाइनरी को 4 साल डिले इसलिए किया कि मोदी जी दोबारा उसका उद्घाटन करें और शिलान्यास करें। वो पहले ही हो चुका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने 4.5 साल पहले कर दिया था। वो डिले हो गई पूरी प्रोजेक्ट और उसका नुकसान, खामियाजा राजस्थान को उठाना पड़ा। वही हाल अब ईआरसीपी का है। जो लिस्ट है वो मैं आपको फिर, अच्छा, तीसरा हिसाब जो राजस्थान को चुकाना है, चुकाना चाहिए, वो ये है कि 90 दिन बाद, यूं तो मणिपुर आज भी चल रहा है, कुछ भी काबू में नहीं है वहां, आपको पता है प्रभात, अपने देश का हिस्सा है वो,
लेकिन 90 दिन बाद बेहद मजबूरी में असंतोष, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर जब मोदी जी ने पहली बार मुंह खोला बहुत प्रयासों के बाद, तो राजस्थान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हाँ, मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य हैं, वहां इन घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप मणिपुर से राजस्थान की तुलना कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। कहां वहां गृह युद्ध की स्थिति है, जातियां आपस में खूनी खेल खेल रही हैं, पुलिस का पता ठिकाना नहीं है, उसके हजारों हथियार लूट के स्वतंत्र भारत में हो रहा है ये, हजारों हथियार लूट के लोग ले गए हैं, आसाम राइफल्स को वो घुसने नहीं दे रहे हैं और कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आप उस सिचुएशन की तुलना राजस्थान की सिचुएशन से करते हैं। देखिए, जनता सब देख रही है, ये सभाएं हो जाने दो, ये तो प्रजातंत्र के उत्सव हैं, अपनी बात रखने का मौका हर एक को होता है, लेकिन अब वो चलेगा नहीं ये बार बार। 2022 वो साल था डॉक्टर प्रभात जब हर किसान की आय दुगनी होनी थी। किसानों की बात करते हैं यार, 1.25 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा रहा, तीनों चारों मौसमों में 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। उनसे 3 साल तक कोई डिप्टी डायरेक्टर लेवल का आदमी मिलने नहीं जाता था दिल्ली में। तो इनने वादा खिलाफी तो बहुत की है, लिस्ट है मेरे पास, हर सर पे छत होनी चाहिए थी प्रभात 2022 में। ठीक है, 15 लाख भी उसमें वही लाइन थी। ठीक है जी, शांत, 15 लाख का जो वादा था उसको लेकर भी कांग्रेस बार बार जिक्र करती है। वो पहले भी मजाक थी, मैं अब भी उसको मजाक मानता हूं, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूं। मैंने कभी भी यकीन नहीं किया कि 15 लाख रुपया आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो मजाक वो शाह साहब कह चुके हैं, जुमला था, और बाकियों के लिए नहीं कह पाए, वो बाद में कहेंगे कि ये भी जुमला था, एक्चुअली आप समझे नहीं। एक जर्नलिस्टिक ओपिनियन ले लेता हूं। श्याम जी, आपने राहुल गांधी की जो सभा थी 2 दिन पहले, उसमें हालांकि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ थी, और आज एक जनसभा हुई है पीएम मोदी की। जो बातें कही गई हैं, चाहे उन्होंने कार्यकर्ताओं को कही राहुल गांधी ने या फिर जनता को कही है मोदी ने, क्या लगता है आपको अब जो बातें कही जानी चाहिए जब चुनावी माहौल होता है, क्या उन परंपराओं का दोनों ने पूरी तरह से निभाया है, या फिर लग रहा है कि कुछ और बातें ऐसी थी जो अब इस लीग से हटकर की जानी चाहिए, थोड़ी गंभीरता उन बातों में होनी चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी में दोनों की बात करूंगा। देखिए प्रभात जी, राजनीति में जो कुछ होता है वो हो रहा है। अब राहुल जी आते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को जगाने का काम करते हैं। मोदी जी ने अपने लोगों को जगाने का काम किया, इनके खुद के लोग जगते नहीं जगते। पास में बैठी हुई वसुंधरा जी का आज जिस तरह से, चेतन जी मेरे को तो लगा नहीं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठी हुई थी या कौन थी, मुझे नहीं पता, वो तो इग्नोर कर गए। आज प्रधानमंत्री की सभा में अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को बोलने का मौका अगर चेतन जी नहीं देता है तो आपकी पार्टी में ठीक ठाक तो तब है जब महिलाओं ने पूरा नेतृत्व किया है। नहीं, महिलाओं की गुणगान करने आए थे प्रधानमंत्री जी, भोपाल में ज्यादा महिलाओं का गुणगान किया। 23 मिनट तक भोपाल में महिलाओं के लिए बोले। आज मैं भी सुन रहा था, अरुण जी, मैंने भी सुना भाषण, दोनों ही सुने, और मैंने सोचा कि राजस्थान पर कुछ तो बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जो लगाया प्रधानमंत्री जी ने लगाया, बाकी के लोग लगाते तो कोई बात नहीं थी। अब देखिए, उन्होंने कहा कि 5 साल बर्बाद कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अब हम आएंगे तो डबल इंजन की सरकार बहुत कुछ करके दिखाएगी। लेकिन डबल इंजन की सरकार में राजस्थान का मुखिया कौन होगा ये पता नहीं अभी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी विश्वास के साथ नहीं कह चुके। क्या प्रधानमंत्री जी तो छोड़ के आएंगे नहीं देश, राजस्थान तो संभालेंगे नहीं, इसलिए डबल इंजन की सरकार हमने 2013 में भी दी थी प्रभात जी, आपको याद हो तो। 2.5 साल तक तो बातचीत ही नहीं होती थी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में। अभी डबल इंजन की सरकार किसका नेतृत्व में बनेगी, मुझे अभी तक शंका बहुत होती है। देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कल कहा है कि राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो जीत रहे हैं, राजस्थान में मुकाबला कड़ा राहुल गांधी भी मानते हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सतर्क हो जाना चाहिए कि उनके बीच में और पायलट के बीच में अब जो कुछ है खत्म करो, आगे की अच्छी चीजें सोचो, एक साथ मिलकर के। पहले तो पूरी राजस्थान का दौरा करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी,
अब उन्होंने परिवर्तन कर दिया है कि वो जा रहे हैं 18 जिलों के दौरे पे निकलेंगे और करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जा रहे हैं वो देखिएगा 27 तारीख को जयपुर में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, संवाद भी करेंगे, महिलाओं से भी करेंगे, युवाओं से भी करेंगे। तो उन्होंने अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया। वो आज से जाने वाले थे, परिवर्तित किया है। वो 27 से 3 दिन जाएंगे, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जाएंगे। वो उनकी यात्रा क्लियर होगी 6 दिन की। उसके बाद राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर एक नया दोनों ही पार्टियों में जिस तरह का चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो केंद्रीय नेतृत्व को दोनों को ही धोखा मिलने की संभावना क्यों जताई जा रही है। अगर राहुल गांधी को तो फिर कहना चाहिए कि हम तो इतनी गारंटी दे दी, 11 गारंटी 10 तो दे चुके थे, एक गारंटी और दी है मोबाइल वाली। तो मुख्यमंत्री जी ने इतनी गारंटी देने के बाद भी अगर राहुल गांधी को विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी और मोदी जी के लिए खुद के लिए तो है कि वसुंधरा जी को आप पास बिठा करके आप एक दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों जाते हैं उनके घर पर और क्यों फिर वो कोर कमेटी की बैठक में आती है। और फिर आज पूरे मंच पे देखा कि वो जब ही आई जब प्रधानमंत्री जी मंच पे आए, उससे पहले नहीं आई वो। तो इसका मतलब क्या है चेतन जी, चिंता का विषय बहुत है। और देखिए खुद के घर पर जैसे ही संसद में पारित हुआ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अपने घर पर कार्यक्रम आयोजित किया, बीजेपी कार्यालय में नहीं किया। और वहां पर कहा कि राजस्थान की धरती पे रहूंगी, जाऊंगी नहीं, आधी जनता मेरे साथ है, यहीं रहूंगी। और फिर दूसरे दिन रामलीला मैदान में क्या कहा वसुंधरा जी ने, महाभारत का जिक्र किया कि कृष्ण जी ने द्रौपदी के साथ न्याय किया था और उनको कौरवों से बचाने का प्रयास किया था। लेकिन आज वसुंधरा जी, मैं तो कह रहा था कि कृष्ण जी आए थे हमारे यहाँ, अब कृष्ण जी ने साथ नहीं दिया। मोदी जी को कृष्ण जी मान रही थी ना वो तो, कि कौरवों ने मुझे घेर लिया राजस्थान में, कृष्ण जी मुझे बचा लो। लेकिन कृष्ण जी आज बोले भी नहीं, बंसरी की तरफ उनकी शक्ल को देखा नहीं और वो जबरदस्ती बेचारी बीच में जाती थी और करती थी कि भाई मेरे को भी जोड़ लो। तो ये वसुंधरा जी के साथ अगर कह दो ना फिर कि नहीं, रिजेक्ट, हम नहीं करेंगे, हम तो अपने चुनाव लड़के जीत के आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी में अंतर कलह की स्थिति व्याप्त है। और निश्चित तौर पर केंद्रीय की बात देखिए, मैं तो देख रहा था मंच पर सचिन पायलट ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत वीडियो हमारे पास भी भेजा, प्रभात जी आपके पास भी आया होगा, बातचीत दिखा रहे हैं। और वसुंधरा जी भी बातचीत नहीं कर पा रही जितना कि उनको दिखाया, बातचीत करते हुए दिखाया। और अशोक गहलोत अपने तरीके से उनको बातचीत करते हुए नहीं दिखा रहे थे। तो ये देखिएगा दोनों नेताओं में बहन भाई का रिश्ता है। वो तो राजस्थान में सबको कोई मानता नहीं, बहन का शासन आता तो भाई सुरक्षित रहता है और भाई का शासन आता है तो बहन सुरक्षित रहती है। अरुण जी ये तो जग जाहिर है, अभी भी देखा 5 साल में सचिन पायलट ने आरोप लगाए, कोई कोई जांच नहीं, कोई आयोग नहीं, कुछ नहीं। हम तो बहन भाई का रिश्ता निभाएंगे, वो निभाएंगे। तो अब प्रदेश के साथ जनता किसके साथ निभाएगी रिश्ता, ये तो फिर देखिएगा जब वोट आएंगे, जब मालूम पड़ेगा। और अभी देखिएगा हनुमान बेनीवाल भी निकल गया, यात्रा में निकलेगा 28 तारीख से, 27 को मुख्यमंत्री जी। और देखिए हनुमान बेनीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी आएगा, खिवसर भी आएगा, जैसलमेर भी आएगा मुख्यमंत्री जी की यात्रा में। अब देखिए रणनीति में किसको कहाँ कैसे फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान का रण। चेतन जी से जवाब लेते हैं। जी जी चेतन जी, आपको लगता है कि पीएम के इतने दौरे रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह की घोषणाएं और जो राहत कैंप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, महंगाई राहत कैंप लगातार लगाए गए हैं, लगता है कि आपको महंगाई राहत कैंपों पर भारी पड़ेगा पीएम मोदी का दौरा, और इन राहत कैंपों का या फिर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं का कोई असर नहीं होगा और पीएम की मोदी की जो सभाएं हैं वो भारी रहेंगी? ये उन हालात में कह रहा हूं जब जैसा कि श्याम जी ने भी बताया कि अभी अंदरूनी जो सिर फुटबल है, चाहे हम परिवर्तन संकल्प यात्राओं की बात करें, उन दौरों में एक दूसरे नेता मंच साझा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा डायलॉगबाजी लगातार चल रही है। एक सभा में तो जब मंच पर जा रही होती है वसुंधरा राजे परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में, तो वो जाते जाते अपने कह जाती हैं एक इशारे से, सीपी जोशी को इशारा करके जाती है कि कोई पर्ची मत भिजवा देना बोलने के लिए, मैं पूरी बात बोलूंगी। आपको लगता है इन हालात के बीच में वापस कोई कोशिश कामयाब होगी पीएम मोदी की? आप इनको महंगाई राहत कैंप नाम क्यों देते हैं? मैं तो इनको कहता हूँ महंगाई राहत कैंप नहीं थे, ये महंगाई आहत कैंप थे। कैसे? सबसे ज्यादा महंगाई पेट्रोल डीजल की राजस्थान के अंदर है, गंगानगर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। सिलेंडर 1200, बेरोजगारी के अंदर, एक मिनट, बेरोजगारी के अंदर जो राजस्थान 7वें नंबर पर था, आज किस स्टेज पर है हमारे कांग्रेस के मित्र बता सकते हैं। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे राजस्थान की जनता हिसाब करेगी, बिल्कुल करेगी हिसाब, यहाँ का पूर्वी राजस्थान का गुजर भी हिसाब करेगा। जिन जिन के साथ धोखा किया इन्होंने 4.5 साल तक,
चाहे युवा है तो युवा हिसाब करने के लिए बेताब है, किसान हिसाब करने के लिए बेताब है, महिलाएं हमारी बहनें जिनके साथ अन्याय, मणिपुर याद आता है हमारे कांग्रेस के मित्र को। हम कहते हैं मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी बोलिए भीलवाड़ा के अंदर सरकार की नाकामी है, सरकार नहीं कोटली के अंदर नहीं बचा पाई, खाजूवाला के अंदर नहीं बचा पाई हमारी बहन को। आप बोलिए, स्वीकार कीजिए इस कांग्रेस सरकार की महिला के ऊपर आप मोबाइल देते हैं। क्या करेगी मोबाइल महिला लेकर के, जब उसकी सुरक्षा ही सुरक्षित नहीं है, जब उसकी असमति सुरक्षित नहीं है, क्या करेगी मोबाइल लेकर के। अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पर। हमारे कांग्रेस के मित्र अभी मणिपुर की भी बात की, इन्होंने मोदी जी के बारे में भी बात की, और मेरे को तो आश्चर्य हुआ किसानों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। जिन किसानों को सम्मान निधि प्रधानमंत्री 6,000 रुपए देने का काम किया है, उन्हीं किसानों की 22,000 किसानों की इन्होंने जमीन कुर्क करा दी है राजस्थान के अंदर। और ये हिम्मत करने की, किसान की बात करने की, किसान की बात करने की हिम्मत कांग्रेस के प्रवक्ता की कभी नहीं हो सकती है। मैं मान के चलता हूँ। क्या क्या किसानों के लिए एक योजना बताते हैं अशोक गहलोत साहब की, 4.5 साल में नहीं गिना पाए आप केवल मोदी जी के ऊपर बोलते हैं। बोलिए, मोदी जी पर अधिकार है आपका, हम कहते हैं ये, लेकिन मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दिया उसकी भी बात की है। एमएसपी जिस प्रकार से 1.5 गुना बढ़ाई उसकी भी बात कीजिए, जिस प्रकार नैनो यूरिया लागू किए लाए हैं उसकी भी बात कीजिए, फार्म इम्प्लीमेंटेशन की बात कीजिए, वैल्यू एडिशन सर्विसेज की बात कीजिए, एग्रीकल्चर किसानों का हेल्थ कार्ड की बात कीजिए। नहीं करेंगे आप राजस्थान के हाईवे की बात नहीं करेंगे। किसानों को लेकर आप बात करें, किसानन को लेकर मैं बात करता हूं। नहीं करेंगे किसानों की जी। एक योजना हमारे कांग्रेस के मित्र किसानों की बता दे राजस्थान के अंदर, मैं मान जाऊंगा। आरकेवीवाई 85% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट। आप आइए केवीके के अंदर, कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर आप आइए, बात करिए मेरे से। सारा का सारा 100% फंडिंग भारत सरकार की। अरुण जी, किसानों को लेकर उनका ये कहना है कि किसानों को लेकर सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं वो किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर और दूसरी योजनाओं की बात करें, यूरिया को लेकर उन्होंने बात की, सेंटर्स को लेकर उन्होंने बात की, एमएसपी को लेकर उन्होंने बात की है। किसानों को लेकर सबसे ज्यादा आरोप ये लग रहा है कांग्रेस सरकार पर, और बार बार बात जिक्र होता है राहुल गांधी। कांग्रेस के मित्र एक योजना बताए राजस्थान में किसानों की, मैं मान जाऊंगा। बार बार कहते हैं कि 10 तक गिनती करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप 1 से 10 तक गिनिए और सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। वो चेतन जी 40,000 रुपए दिए प्रति पशुओं का, या फिर 2,000 यूनिट बिजली फ्री दी, वो किसानों के लिए किसी और के लिए? मैं आता हूँ अरुण जी से लेता हूँ। अब तक जो आपने कहा उससे अरुण जी से काउंटर लेता हूँ। अरुण जी बोलिए। देखिए, चेतन जी का अनुशासन है जो ये शायद प्रधानमंत्री जी को भगवान के स्तर पर रखते हैं, मैं नहीं रख पाऊंगा। ये जिस तरीके की स्तुति कर रहे हैं वो अलग स्केल की बात है। हम नेता को नेता ही माना जाना चाहिए, उससे ज्यादा ठीक नहीं है। देखिए, ये चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस ने किसान के लिए क्या किया। मैं कह रहा हूं ये भी कमाल के अनदेखा है इनका। एक तो मैंने बताया, जब से 4.5 साल से सुन रहा हूं मैं, ये लगातार कहते हैं किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, वो आत्महत्या कर रहा है। ये कम से कम आधा झूठ तो है ही। सारी कोऑपरेटिव बैंक्स का करीब 15,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है कर्जे में। 22 लाख राजस्थान के किसानों पे से कर्जा माफ कर दिया गया है, उसका ये जिक्र भी नहीं करना चाहते। हमारी टेक्निकल समस्या ये है, जो सेंट्रल बैंक के अधीन आती हैं, जो बैंक सरकारी बैंक हैं, पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, हम बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं कि हम अपने हिस्से का शेयर राजस्थान गवर्नमेंट दे देगी, आप जरा इन बैंकों को गाइड कीजिए इस मामले में कि वो कॉपरेट करें। तो विद द रिजल्ट अब वो जैसे नीलामी तो बंद कर दी है, बीच में तो कुर्की का भी चक्कर चला था, लेकिन वो करेक्ट कर दिया गया है। किसानों के लिए बिजली माफ है लगभग कंप्लीटली, ये शायद ये भूल जाते हैं जब जोश में आ जाते हैं। किसानों को सस्ती दरों पे खाद का इंतजाम करना, आपको याद होगा डंडे पड़ते थे, किसान लाइन में लगता था खाद के लिए, वो समस्या अब कहीं दिखाई नहीं देती। अभी श्याम सुंदर जी ने भी इशारा किया कि किसान के जो पशु हैं, गाय हैं,
उनका भी इंश्योरेंस, पहली बार है ये देश में कि अगर आपकी गाय असमय हिसाब से पशुधन मर जाता है, 40,000 रुपए का बीमा है प्रति पशु। किसानों के लिए पूरे देश में कोई एग्जाम्पल नहीं है। डॉक्टर प्रभात ये बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, किसान बजट अलग से आया राजस्थान सरकार में। आम बजट के अलावा उन्होंने किसानों के लिए अलग से बजट निकाला, उसमें प्रावधान रखे, और वो सब इनको याद नहीं है अभी। ये पेपर लीक की भी बात लगातार बहुत पॉपुलर कहानी है इनके पास। पेपर लीक हुआ, एक तो मैं हर डिबेट में कहता हूं ये कोई राजस्थान सेंट्रिक बात नहीं है, ये कांग्रेस सरकार सेंट्रिक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब पिछली बार शासन था, डॉक्टर प्रभात 16 पेपर लीक हुए थे, और अब ये जो सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं ये पार्टी, इन्होंने थानेदार लेवल पे जांच करवा के निपटा दिए थे वो केस। कभी आपने सुना किसी को जेल हो गई, किसी का मकान तोड़ दिया गया? इतना कठोर कानून पूरे भारत में पेपर लीक या ये जो नकल माफिया है उसके खिलाफ कहीं मौजूद है क्या? देखिए, अपराधों का भी ये बार बार कोई किसी को भट्टी में जला दिया, किसी पति ने पत्नी को नग्न करके गांव में घुमा दिया, ये किस टाइप की छिछोरी बातें करते हैं। देखिए, अपराध, एक मिनट, किसी अपराध में सरकार का, चेतन जी बोल लेना, दुर्भाग्य, किसी सरकार का रेस्पॉन्स करने का फर्ज है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहे जो कि पूरे हिंदुस्तान, अपराध अगर पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये क्या यूपी में राम राज्य चल रहा है इस समय? ठंडी हवाएं बह रही हैं वहां। हम तो ये कह रहे हैं जो रेस्पॉन्स रेट है राजस्थान की, कन्विक्शन रेट है, वो ऑल इंडिया रेट से कहीं ज्यादा है, कई केसों में तो डबल है। हम 3-4 घंटे में अपराधी को पकड़ लेते हैं और ये अपनी रिकॉर्ड बजा रहे हैं। पूरा बाकी के इंडिया की हालत तो देखिए आप। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, मैं माफी चाहूंगा समय। अरे आपका एमपी तो बचा लो पहले, वो ब्रजभूषण, माफी चाहूंगा आप सभी से। अरे अपमान तो आपका रिकॉर्ड है सर। सामान्य भाषा में आपने कह दिया महिलाओं के अपराध के बारे में कल्पना नहीं की। चेतन जी माफी चाहूंगा, हो चुका है, लेकिन जो दौरे हुए हैं, राजनीतिक दौरे हुए हैं, देखिए योजनाओं का जिक्र होना चाहिए, अच्छी बात है, लोगों तक वो जानकारी भी जब पहुंचती है योजनाओं के जरिए, उन लोगों को पता चलता है कि उनके लिए किस किस तरह की योजनाएं सरकारें लेकर आई हैं। लेकिन जब योजनाओं से ऊपर आकर जब बात अहम की होने लगती है, या फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच हम एक स्तर को छोड़ देते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी भी राजनेता का हो, मुझे लगता है कि उस स्तर को नहीं छोड़ना चाहिए। योजनाओं की बात जरूर होनी चाहिए, दौरे भी होने चाहिए, राजनीति का एक फर्ज निभाने के लिए पूरी कोशिश नेताओं की तरफ से की जाती है, लेकिन इस राजनीति के फर्ज को निभाते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो राजनीति किन के लिए कर रहे हैं, किन वादों के साथ वो यहाँ पर आए हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने कौन सी बातें मंच से कही थी पिछले 5 साल का। वो खुद एक सेल्फ एनालिसिस करें और ये मालूम करें कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। 4.5 साल खाली जाते हैं और लास्ट के 6 महीने जनता को यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि वाकई वो राजा थी, लेकिन बाकी 4.5 साल क्या। राजनीतिक दल ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश थोड़ी सी और सार्थक हो, इसमें और थोड़ी सी शुचिता आए, तो मुझे लगता है कि उनके दौरे भी सार्थक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।